बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम बिल्कुल बाज़ार जैसे बनने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। जी हाँ, आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो जल्दी से चलते हैं किचन में और रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद बाउल और इसमें मैं डाल लूँगी बेसन। यहाँ मेरे पास कप है, 1 कप भर के बेसन मैंने ले लिया है और इसके साथ में 1 कप और ले लूँगी बेसन का। बेसन मैं पहले से छान चुकी हूँ। तो यहाँ मेरे हो गए 2 कप। 2 कप बेसन के हो गए। 2 कप बेसन छना हुआ तैयार है और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी येलो फूड कलर। आधा चाय का चम्मच मैं येलो फूड कलर ले लूँगी ताकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू वाला। तो पहले मैं बेसन में कलर मिक्स कर लूँगी और इसके बाद पानी मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करती जाऊँगी और इसकी मिक्सिंग में अच्छे से कर लूँगी। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे ताकि बेसन बाहर ना निकले। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ बेसन हो रहा है तैयार। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक ही चीज़ यूज़ की है, वो ये है येलो फूड कलर, और इसके साथ मैं पानी के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इतनी देर में मिक्सिंग होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन। तो ये देखें, बेटर हो चुका है तैयार। इतना पतला होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए कि चम्मच में ले तो ये गिरता रहे और चम्मच में ठहरे नहीं। ये देखिए, इतना पतला होना चाहिए। इसके बाद मैं ले लूँगी एक कोई भी शापर आप ले सकते हैं और इसके अंदर डाल लेंगे बेसन। और इस शापर में मैं बारीक सा सुराख कर चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें डालूँगी। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल पहले से चूल्हे पर रख दिया था। तकरीबन 1 लीटर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसे चूल्हे पे अच्छे से गर्म कर लिया था। और इसकी बारीक बारीक बुंदकियाँ बना लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ये देखें, बहुत ही खूबसूरत बुंदकियाँ हो रही हैं तैयार और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं मोतीचूर के लड्डू। ये देखिए, इस तरीके से डालेंगे तो आपस में ये जुड़ेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी बुंदकी तैयार। तो किसी भी छलनी की मदद से इस तरीके से मैं इसे बाहर निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए और बुंदकी अलग हो जाए। तो इसे मैं निकाल लूँगी ट्रे में ताकि ये थोड़ी ठंडा भी हो जाए। तमाम बुंदकी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और शापर में अगर आपका बेसन कहीं फंसता है तो उंगली की मदद से, हाथों की मदद से इस तरीके से आप इसे साफ़ कर लें। और बाकी की तमाम बूंदियाँ इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो बुंदकी तमाम तैयार करने के बाद इसके बाद हम तैयार कर लेंगे चास, जिसमें हम बुंदकी मोतीचूर के लड्डू तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है चीनी, 1.5 कप मैंने ले ली है चीनी। यहाँ मेरे पास मोटी चीनी है, बग़ैर पिसी ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पिसी हुई है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप पानी और मैं इसमें डाल दूँगी इलायची। 4 से 5 अदद मेरे पास इलायची थी, इसे मैंने तोड़ के डाल दिया। और साथ ही इसमें डाल दूँगी येलो फूड कलर और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। तो यहाँ बुंदकी देखें ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल बारीक बारीक, ये देखें बिल्कुल एक बूंद की तरह तैयार हो चुकी है बुंदकी। तमाम बुंदकी यहाँ तैयार है। तो चास भी देख लेते हैं। चास में चीनी हल हो चुकी है और हल्का हल्का इसमें हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसकी बिल्कुल हम चास नहीं बनाएंगे, जो कि एक तार की चास होती है वो नहीं बनाएंगे। उससे पहले ही इसमें डाल देंगे बुंदकी। ये देखें, बिल्कुल अलग अलग है, ये चास नहीं बनी है अभी। और इसी में डाल दूँगी मैं तमाम बुंदकी, क्योंकि बुंदकी जो है ऑयल में फ्राई हुई है और अब हमें इसे थोड़ा सा गलाना भी है। तो चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी। उसके बाद ढक्कन ढककर बिल्कुल दम पर इसे छोड़ दूंगी।
ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाए। ये देखिए पानी इसका थोड़ा सा अलग होने लगा है। इसी टाइम ये बुंदकी जो है गल जाएगी। इसे मैं इतना पकाऊंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद इसे दम पर लगा दूंगी। तो यहाँ गर्मा गर्म बुंदकी हो चुकी है तैयार। हल्का सा पानी है, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा है। इसे मैं हल्का हल्का भून लूँगी और चूल्हा बंद करके इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद इसके बना लेंगे हम मोतीचूर के लड्डू। तो ये ठंडी हो चुकी है। देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ज़बरदस्त बुंदकी हो चुकी है तैयार छाछ के साथ। और इसके हम बना लेंगे लड्डू। गोल गोल लड्डू बना लेंगे इसके। और लड्डू बड़े छोटे साइज़, जितना आप साइज़ आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ मोतीचूर के लड्डू हो चुके हैं तैयार, ज़बरदस्त खुशबू के साथ। ये देखें इसी तरीके से तमाम लड्डू हम तैयार कर लेंगे। तो इस टाइम ये हल्का हल्का गर्म था जिस टाइम मैंने लड्डू तैयार किए। तमाम लड्डू हो चुके हैं तैयार। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, अभी हल्का हल्का गर्म है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो तमाम लड्डू हो चुके हैं तैयार। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गर्मा गर्म मज़ेदार मोतीचूर के लड्डू हो चुके हैं तैयार। और मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।